अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। इट्स टाइम टू गो होम। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट माई जर्नी फ्रॉम पाकिस्तान टू अमेरिका। आई मीन इट्स टेक्निकली फ्रॉम अबू धाबी टू शिकागो, क्योंकि जो इस्लामाबाद से अबू धाबी का था वो मैं कोई रिकॉर्डिंग नहीं की थी, क्योंकि वो बहुत ही 2-3 बजे के करीब रात को फ़्लाइट होती है। इंसान शदीद नींद में और पैकिंग की हुई और थका हारा, सो उसकी मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। और वैसे भी वो 2-3 घंटे की फ़्लाइट क्या ही होती है। तो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी फ्रॉम अबू धाबी टू शिकागो, जो तकरीबन 15 आवर्स की फ़्लाइट होती है, अबाउट 7,000 माइल्स, रफली 11,000 इश किलोमीटर्स। और साथ में मैं आप लोगों को एक रिव्यू सा भी दूंगी कि मेरी जो फ़्लाइट थी, मैंने फ़्लाई किया था इतिहाद एयरवेज़ के साथ उनके बिज़नेस क्लास में। तो जो उनका अबू धाबी एयरपोर्ट पे जो उनका लाउंज था वो कैसा है, और उनकी जो फ़्लाइट थी वो किस किस्म की थी, फूड कैसा था, तो रिव्यू सा भी होगा। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे मेरी कोई वीडियो मिस ना हो। लेट्स स्टार्ट। इस्लामाबाद से अबू धाबी की फ़्लाइट तकरीबन 6:45-7 बजे के करीब सुबह पहुंच गई थी, और मेरे पास 1 घंटा था इससे पहले कि शिकागो की बोर्डिंग शुरू होती। तो मैंने कहा चलो जो इनका बिजनेस लाउंज है उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो फ्लाइट की टाइम पे नज़र रखते हुए बस मैंने क्विक सा यहाँ पे राउंड लगाया कि क्या है क्या नहीं है। सुबह का वक्त था, नाश्ता किया मैंने। फूड के ऑप्शन ठीक थी, सारी बातें हलाल फूड होते हैं, वेजिटेरियन ऑप्शंस भी थी। एंड इफ़ यू हैव लॉन्गर लेओवर तो रेस्ट करने के लिए अच्छी सीट्स भी थी, शावर भी था, रश भी इतना नहीं था। सो इट वॉज नाइस प्लेस, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो बस मैंने नाश्ता किया, थोड़ा सा रेस्ट किया, और फिर मैं बाहर निकली अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट पकड़ने। तो थैंकफुली फ़्लाइट जो थी वो टाइम पे थी, एंड आई वाज लिटरली वेटिंग कि जैसे ही बोर्डिंग हो मैं जाऊँ और जाके लेट जाऊँ, बिकॉज मैं सारी रात के जब आप जागे होते हैं तो सुबह तक हालत जो है पतली हो चुकी होती है जब आप मेरी उम्र में होते हैं। फ़्लाइट पे ज़्यादातर पाकिस्तानी और इंडियन लोग ही थे, और फ्लाइट जो थी वो फुली बुक थी। और मैं यूजुअली अपनी फ़्लाइट जो है वो बिल्कुल कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल लास्ट मिनट में ही जो है ना बोर्ड करूँ। मुझे पहले से जाके बैठने का कोई शौक़ नहीं है। एज़ यू कैन सी कि लोग जो है ऑलरेडी आके सेटल डाउन हो चुके हैं। ये रही मेरी सीट। बैठते साथ वो आपको रिफ़्रेशमेंट ऑफ़र करते हैं। आई आस्क फॉर कि जो भी जूस फ्रेश है, उसने कहा ऑरेंज जूस, तो ऑरेंज जूस लेकर आए हैं। और मेरी फ़्लाइट थी रमज़ान में, तो ये मेन्यू के ऊपर लिखा है रमज़ान मुबारक, पर आई डोंट थिंक कि ये कोई रमज़ान से रिलेटेड उनका कोई स्पेशल मेन्यू था। जस्ट रूटीन का ही जो उनका रेगुलर मेन्यू होता है वही था। चेकिंग आउट मेन्यू वाइल वेटिंग फॉर फ्लाइट टू टेक ऑफ। जो ऑल डे लिखा हुआ है वो तो आप कितनी भी दफ़ा और किसी भी वक्त ले सकते हैं। जो मेन है वो भी आप किसी भी वक्त ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं। लेकिन सम टाइम ये होता है अगर कोई ऐसी चीज़ है जो तकरीबन सब लोगों ने ले ली है और उसकी क्वांटिटी कम थी, दैन आपके पास शायद चॉइस कम रह जाती है। आई वॉज लुकिंग फॉर कड़क चाय, जो हमारी देसी चाय होती है, और कड़क चाय के नाम से ही कतर एयरवेज में होती है, लेकिन इनके मेन्यू में मुझे नज़र नहीं आई। इतिहाद एयरवेज के इस बिज़नेस क्लास का जो इम्यूनिटी किट है वो है aqua di Parma की तरफ से। बैग क्यूट सा है, येलो इज़ माई न्यू फेवरेट कलर, लेकिन अंदर जो चीज़ें थी वो थोड़ी सी अंडरवेलमिंग किस्म की ही थी। सॉक्स एंड आई मास्क था, और उसके अलावा इसमें छोटा सा क्लोन सैम्पल साइज़ का और एक हैंड क्रीम, एंड दैट्स इट। और यहाँ साइड पे उन्हें रखा हुआ था पानी, हेडफोन्स, और चूँकि कोविड है तो जो वेलनेस किट है वो था। तो सबसे पहली मूवी जो मैंने देखी फ़्लाइट पे वो थी ये मूवी छलांग। फिर ये जनाब मैं ज़रा वॉक अराउंड कर रही हूँ। और भी मैंने मूवीज़ देखी हैं, कभी वॉक कर लेती थी, थोड़ा सा रेस्ट किया। कुछ लोग थ्रू आउट सोते रहते हैं, लेकिन मैं उतना नहीं सो सकती। फ़्लाइट की टेक ऑफ करने के बाद सबसे पहले है एपेटाइज़र, मज़े का था। उसके बाद जो मेन मील आया है, पहले मैंने एक मंगाया, मुझे नहीं अच्छा लगा, तो फिर मैंने उनसे कहा मुझे दूसरा ही वाला ला के दें, जो कि उससे थोड़ा सा बेहतर था। बट फूड वाइज मैं कहूँगी कि इतिहाद एयरवेज़ को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। डिज़र्ट वॉज गुड।
खाना खाने के बाद मैंने सोचा अब मुझे भी सोना चाहिए, क्योंकि मैं पिछली सारी रात की जागी हुई थी पाकिस्तान से जो फ़्लाइट आ रही थी। और अभी देखिए दाएं बाएं सारे लोग भी सो रहे हैं, तो मैं वॉशरूम गई, मुँह हाथ धोए और सोने की तैयारी मैंने कहा पकड़ लेते हैं। एक तो मेरी स्किन वैसे भी बहुत ड्राई है, ऊपर से जब मुँह हाथ धो लो और फिर इन फ्लाइट एयर भी बहुत ही ड्राइंग होती है, तो मैंने कहा थोड़ी सी स्किन केयर कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले मैंने मिस्ट लगाया फेस के ऊपर। अच्छा, मेरी शक्ल से पता चला कि मैं कितनी थकी हुई और स्लीप डिप्राइव हूँ। एक तो पिछली पूरी रात की नींद सोई हुई, ऊपर से इस फ्लाइट से एक हफ़्ता पहले मेरे भाई की शादी थी, तो उस शादी की थकावट, फिर पैकिंग। ये मैं फ़ेस मास्क लगाने लगी हूँ सिसली का, जो कि क्लियर फेस मास्क है, मॉइस्चराइजिंग, ऐसे है जैसे आपने क्रीम लगा ली हो। तो खैर, मैं कह रही थी कि हाँ बहुत ही ज़्यादा थकावट थी इस वक्त तक मुझे, लेकिन मैंने कहा चलो सोने से पहले ये चीज़ें लगा लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं ये ना करती हूँ और जब तक मैं सो के उठती तो मेरे स्किन के ऊपर से ना एक जैसे बाकायदा एक समझे कि स्किन की एक लेयर सी उतर रही होती है, इतनी मेरी स्किन ड्राई हो जाती है। अदरवाइज़ मैं इतनी कोई अपनी केयर करने वाली नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं वो मजबूरी बन जाती हैं, और ये कुछ मेरी आँख में भी चला गया है। सम लिप बाम एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई ड्रॉप्स। मेरी आंखें जो हैं वो बहुत ड्राई हैं, मैं ये ओवर द काउंटर आई ड्रॉप्स भी डालती हूँ, और इसके बाद फिर थोड़ा सा वेट करके 5-10 मिनट फिर मैं डालती हूँ ये प्रिस्क्रिप्शन आई ड्रॉप्स हैं जो सुबह शाम डालती हूँ। ये ना डालूँ तो मेरी आंखें शदीद जलती हैं और उसमें से फिर आंसू निकल रहे होते हैं। हाथों में क्रीम लगाने लगी तो मुझे याद आया कि जो अभी फ़्लाइट में मिली है उसको भी ट्राई कर लेती हूँ कि वो किस तरह की है। छोटी सी ट्यूब है लेकिन स्मेल उसकी काफ़ी अच्छी रिफ्रेशिंग सी थी। अभी ये वीडियो एडिट करते हुए मुझे ख्याल आया कि रमज़ान की वीडियो है, और मैं आज कहीं जाके इसको एडिट करके इंशाल्लाह कल अपलोड कर दूँगी। तो अगर आप रियल टाइम में देखना चाह रहे हो कि क्या कर रही हूँ, क्या नहीं करी, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, तो मेक श्योर करें कि आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे फॉलो करें। वहाँ मैं स्टोरीज़ लगाती हूँ जो कि उसी वक्त की होती हैं जो उस वक्त चल रहा होता है। मैं अपने जो बाकी सोशल मीडिया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी और यहाँ ऊपर भी शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। तो पेट पूजा भी हो गई है और स्किन केयर भी हो गई, तो अब सोने की तैयारी करते हैं, जिसके लिए मैंने सोचा कि एक और मूवी लगा लेती हूँ और मूवी देखते देखते सोने की कोशिश करते हैं। और जो नेक्स्ट मूवी मैंने देखी मुझे काफ़ी पसंद आई, बहुत ही फ़नी मूवी थी। मूवी का नाम था सूरज पे मंगल भारी। अच्छा, मूवी देखते हुए दिल करता है ना कि थोड़ी सी कोई मंचिंग की जाए, चाहे भूख ना भी लगे, जस्ट फॉर फन सेक। पॉपकॉर्न तो नहीं थे, तो इन्हीं की मेन्यू में से फिर मैंने एक और चीज़ मंगवा ली, और आई गेस दैट्स कैपेचिनो। अच्छा, अभी तक मैं लेटी या सोई नहीं थी, तो अब मैंने सोचा कि फाइनली सोया जाए थोड़ा सा, क्योंकि नींद शदीद आ रही थी मुझे। तो ये जो सीट है ये रिक्लाइन होकर बिल्कुल सही बेड बन जाती है, तो इसको बेड बना दिया और मैंने कहा चलो जी सोने की कोशिश करते हैं। काफ़ी कंफर्टेबल, लेंथ में भी सही था और कंफर्टेबल भी। एक चीज़ थी कि मेरे एक ही पिलो था, एंड आई आस्क्ड फॉर अनदर पिलो, दे वर लाइक हमारे पास पर सीट एक ही पिलो होता है। तो मुझे हुआ कि एटलीस्ट इंसान के पास एक्स्ट्रा पिलोस तो होने चाहिए, लेकिन बाकी जो सीट थी और ब्लैंकेट ये सब चीज़ें सही थी एंड कंफर्टेबल थी। हाँ, एक और चीज़, आई आल्सो आस्क फॉर लाइक कि पीजेस हैं आपके पास सोने के लिए, और ने कहा जी हमारे पास पजामे नहीं होते इसमें। और मैं हर थोड़ी देर के बाद बच्चों की तरह ज़रूर चेक कर रही होती हूँ कि अभी कितना हो रहा है। जिस तरह बच्चे आपसे नहीं बार बार पूछते हाउ मच लॉन्गर, हाउ मच लॉन्गर, आई हैव टू चेक कि अभी कितना रास्ता रह गया है और कितनी देर में हम पहुँचने लगे हैं। तो मैं बार बार वो अभी भी इस वक्त जो हूँ लगी हुई चेक कर रही हूँ कि अभी कितना रास्ता रह गया है, क्योंकि मैं जाग गई थी और दोबारा सोने का मेरा कोई ख़ास मूड और इरादा नहीं बन रहा था। कुछ घंटे मैंने नींद कर ली थी, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कि कितना सोई थी, लेकिन कुछ घंटे सो गई थी। जब और सोना ही नहीं था तो मैंने कहा चलो उठ ही जाती हूँ। तो ये जो किट था उसके अंदर टूथब्रश एंड टूथपेस्ट था, वो लेके मैं फिर गई वॉशरूम। ज़रा मैंने कहा फ्रेशन अप हो जाती हूँ, मुँह हाथ कर लेती हूँ, थोड़ा सा वॉक अराउंड किया, और उसके बाद फिर मैंने जनाब नाश्ता किया। चाय मुझे इनकी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, हमें कड़क किस्म की चाय चाहिए होती। वैसे आप लोगों से भी मेरा सवाल है, अगर आप इतिहाद एयरवेज़ या फिर कतर में या फिर एमिरेट इस तरह की जो एयरलाइंस होती हैं आपने यूज़ की हुई हैं, तो आपके ख्याल में इसमें से कौन से में होता है कि फ़ूड आपको अच्छा लगा हो, और अगर आपने इन एयरलाइन में से या किसी भी एयरलाइन का बिजनेस या फर्स्ट क्लास में ट्रैवल किया, डू यू थिंक इट्स वर्थ इट? क्योंकि पाकिस्तान से अमेरिका की फ़्लाइट बहुत लंबी फ़्लाइट होती है, मतलब ये एक नॉन स्टॉप फ़्लाइट है जो कि अबू धाबी से शिकागो की थी, कोई 15 घंटे की फ़्लाइट। तो उसमें इंसान का थोड़ा सा आरामदेह होना बहुत ज़रूरी है।
लेकिन क्या आपको लगता है कि खामखा पैसा ही ज़ाया हुआ है या कोई फ़र्क पड़ा था और अच्छी कंफर्टेबल फ़्लाइट थी? और अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर खैरियत से शिकागो पहुंच गए हैं। तो ये 15 घंटे का जो सफ़र था तकरीबन, उसको मैं कोशिश करूँगी कि बस 10 मिनट के अंदर अंदर की वीडियो हो। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। ये शिकागो एयरपोर्ट है। यहाँ लैंड करने के बाद मैं जनाब गई, अपना लगेज जो है वो उठाया, और यहाँ तो अभी तक ठीक ठाक सर्दी चल रही थी। ये है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल आई बिलीव, यस। सो होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।